अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आई का मैथ एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की वर्ड प्रॉब्लम है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है हमज़ा एंड उसामा टुगेदर सोल्ड 60 कार्स। हमज़ा ने और उसामा ने इकट्ठे मिलकर 60 कार्स सेल की हैं, यानी कुछ कार्स हमज़ा ने सेल की हैं और कुछ कार्स उसामा ने सेल की हैं, और दोनों का जो टोटल है वो कितना 60 है। इफ़ हमज़ा सोल्ड ट्वाइस एज मैनी कार्स एज उसामा, तो हमज़ा ने कितनी कार्स सेल की हैं? ट्वाइस, 2 टाइम्स। किसका? उसामा का। मैं जितनी उसामा ने कार्स सेल की हैं, हमज़ा ने उसका 2 गुना यानी 2 टाइम्स उससे डबल सेल की हैं। हाउ मैनी कार्स सोल्ड ईच, अंग्रेज़ी गलत लिखी हुई है, हाउ मैनी कार्स सोल्ड ईच अंग्रेज़ी गलत है। बहरहाल वो क्या कह रहा है कि हम दोनों ने कितनी कितनी कारें सेल की, यानी हमज़ा ने कितनी कार सेल की हैं और उसामा ने कितनी कार्स सेल की हैं। तो उसको हम लिख लेते हैं। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका हम सपोज कर लेते हैं। तो सपोज हम करेंगे, क्या सपोज करेंगे? सपोज नंबर ऑफ कार्स, सपोज कर लेंगे, सपोज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय हमज़ा। सपोज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय हमज़ा, तो उसको आप एक्स भी लिख सकते हैं या एच भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लेटर लिख लें। तो हमज़ा तो मैंने एच लिख लिया है। सपोज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय हमज़ा इज इक्वल टू एच, इसको आप एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय उसामा, तो इसको मैंने उसामा है तो इसको मैंने क्या लिख लिया है? यू, ठीक है। उसामा के नाम से इसका यू, इसको आप वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर ऐसा वाई लिखते हैं। तो मैंने नाम है उसके हिसाब से मैंने लेटर लिख लिया है। हमज़ा ने कितनी कार सेल की हैं? एच की हैं। उसामा ने कितनी कार सेल की हैं? यू सेल की हैं। तो देन तो फिर वो क्या कह रहा है? हमज़ा और उसामा ने मिलकर जो कार सेल की हैं वो कितनी हैं? 60 हैं। यानी इसको मिलाएं, कार्स सोल्ड बाय हमज़ा प्लस कार्स सोल्ड बाय उसामा कितनी बनती हैं? 60, ठीक है। कुछ कार हमज़ा ने सेल की हैं, कुछ उसामा ने सेल किया, दोनों का जो टोटल है वो 60 है। फिर क्या कह रहा है? हमज़ा ने जो कार सेल की हैं वो कितनी सेल की हैं? ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, जितनी उसामा ने सेल की हैं। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय हमज़ा इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय उसामा। तो ये 2 इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, ठीक है। तो क्या करेंगे? एच की वैल्यू 2u है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग h इज इक्वल टू 2u इन इक्वेशन नंबर 1। तो h को 2u, यहाँ पर h है, इसको 2u के साथ रिप्लेस कर दें। 2u प्लस ये वाला u इज इक्वल टू 60, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? h फाइंड करना है और u फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय हमज़ा एंड नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय यू। तो 2u प्लस 1u कितना हो जाएगा? 3u। ये 2u, ये 1u है, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3u। तो 3u इज इक्वल टू 60। अब 3 के साथ डिवाइड कर दें, u इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 20s आर 60। तो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 20। इसका मतलब जो उसामा ने कितनी कार सेल की हैं? 20 कार सेल की हैं। द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय उसामा वो कितनी आ गई आपके पास? 20 आ गई हैं। उसके बाद पुट कर देंगे, पुटिंग u इज इक्वल टू 20। ये जो हमने u की वैल्यू फाइंड की है, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, यहाँ पर मर्जी पुट कर दें। तो 2 आसान है इन इक्वेशन नंबर 2। तो h इज इक्वल टू u, h इज इक्वल टू 2 और u की वैल्यू कितनी लगा देंगे? 20। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22s आर 40। यानी उसामा ने 20 कार सेल की हैं और हमज़ा ने 40 कार सेल की हैं। तो 20 + 40 कितना आ जाएगा?
60, दोनों ने मिलकर 60 कार सेल की है। तो देखो ये आंसर लिख देंगे, हमजा इज इक्वल टू 40, उसामा इज इक्वल टू 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एच और यू के बजाय आप एक्स और वाई, ठीक है, एच और यू के बजाय आप एक्स और वाई भी लिख सकते हैं। तो मैं जो नाम होता है उसके मुताबिक लिख लेता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो व्हाट इज रिटन इन दिस स्टेटमेंट, ही नरेट्स दैट इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर किसी नंबर को, पता नहीं कौन सा नंबर है, इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर आप किसी नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, इट गिव्स द सेम आंसर when 28 is added to, it gives the same answer when 28 is added to it। तो उसका आंसर वही होगा जब उसमें 28 ऐड करें, यानी किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या उस नंबर में 28 ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आता है। किसी नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें या उस नंबर में 28 ऐड कर दें, तो दोनों आंसर सेम आते हैं। व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, आपने यहाँ पर नंबर फाइंड करना है। तो जो नंबर फाइंड करना है उसका हम सपोज कर लेंगे एक्स है, तो सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर। जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका हमने सपोज कर लेना होता है। सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स, देन तो क्या है इसका जो 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम कितना हो जाएगा 3x, सेम है, इसका सेम का मतलब इक्वल है। क्या है, अगर इसमें एस ऐड कर दें, सॉरी इसमें अगर 28 ऐड कर दें, तो यह नंबर है, तो इसका जो 3 टाइम्स क्या हो गया, वो 3s हो गया, ठीक है। तो इसका इसमें 20 ऐड करते वो कितना हो गया, s प्लस 28 ऐड कर दिया, तो जो आंसर इसका वही आंसर इसका है। जो रिजल्ट यहाँ से मिलता है वही यहाँ से मिलता है, जो सेम होता है उसका हम इज इक्वल कर। अब इसका हमने क्या करना है, सॉल्व कर लेना। क्या करना है हमने, सॉल्व कर लेना है। तो 3s, ये x है, इधर आकर -x हो जाएगा, -x इज इक्वल टू 28, 3s में से s माइनस किया, 2s इक्वल टू 28, तो s इक्वल टू 28/2, s इक्वल टू 14। तो जो नंबर है वो क्या है, 14 है। अगर 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 42। अगर आप 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 आता है, 42 आता है। इसी तरह अगर 14 में अगर 28 ऐड करें फिर भी 42 आता है। 14 का 3 टाइम्स 14 3 ज़ा 42, 14 में अगर 28 ऐड करें फिर भी 42 आता है। बस इतना सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की बात है और कुछ भी नहीं है। तो आसान सी स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू अनदर नंबर, ठीक, जब एक नंबर को व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू अनदर नंबर 5 टाइम्स एज ग्रेड, जो उसका 5 टाइम्स है, जब किसी नंबर को उसके 5 टाइम में ऐड कर दें। क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू अनदर नंबर 5 टाइम्स एज ग्रेड, जब किसी नंबर को उसके 5 टाइम्स से ऐड कर दें, द रिजल्ट इज़ 24। जो रिजल्ट है वो क्या है 24 है। व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, तो हमें नंबर फाइंड करना है। इसमें भी नंबर फाइंड करना है तो सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर। जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको आप क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। देन तो क्या कह रहे हैं, व्हेन ए नंबर इज एडिड, जब इसको आप किस में ऐड करें, इसके 5 टाइम्स में। नंबर x है तो इसका 5 टाइम क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा। तो नंबर का आपने उसके 5 टाइम्स में ऐड कर दिया है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आता है 24 आता है। ठीक है, जब किसी नंबर को उसके 5 टाइम्स में ऐड करें तो उसका रिजल्ट 24 आता है। तो s प्लस 5s, s प्लस 5s कितना हो जाएगा 6x। 6s इक्वल टू 24, तो 6 के साथ डिवाइड कर दें 24/6, 6 4 = 24, s इक्वल 4। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है 4 है। रिक्वायर्ड नंबर इज 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ें, देखें कितने आसान सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 2/3 ऑफ इट्सेल्फ, कोई नंबर है
उसको ऐड करना किस में 2/3 ऑफ इट्स इसका 2/3 जो नंबर का है द रिजल्ट इज़ 45 द रिजल्ट इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। फाइंड द नंबर इसमें भी वही काम करना है। सपोज कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर देखिए सारे एक जैसे सवाल हैं। सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स देन तो क्या कहते हैं वह नंबर ये वाला इसको आपने क्या करना है ऐड करना है किस में ऐड करना है 2/3 ऑफ इट्ससेल्फ यानी इसी का 2/3 ऑफ इट्ससेल्फ से क्या बनाता है 2/3 ऑफ द गिवन नंबर जो रिजल्ट है वो कितना आता है 44। सपोज नंबर इज एक्स तो क्या करें वैन नंबर इज एडिड नंबर है इसको हमने ऐड किया किस में 2/3 ऑफ इट्ससेल्फ इसी का 2/3 तो जो रिजल्ट है वो कितना आता है 45 आता है। बस इतना काम है। तो क्या करेंगे ये 3 है ख़त्म करना है तो पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये ऐसे एलसीएम ले रहे हैं इसका क्या करें इसका 3 एलसीएम ले रहे हैं 3 एलसीएम ले लिया तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 3x यहाँ से 3 से कट गया बाकी क्या बचा 2s इज इक्वल टू 45 ये 3 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3s प्लस 5s 3s प्लस 2s कितना हो गया ये 5s हो गया 5s ओवर 3 चले एक स्टेप और कर लेते हैं इक्वल टू 45 अब 3 इधर आ जाएगा तो 5s इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 अब 5 मल्टीप्लाई और इधर का डिवाइड हो जाएगा s इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 का टेबल पढ़े 5 1 से 5 5 9 आर 45 तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें s इक्वल टू 27 तो जो नंबर है वो क्या है 27 एंड दिस इज योर आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 47 दो नंबर्स हैं उनकी सम या टोटल जो है वो कितना है 47 है। सम कहते हैं टोटल को द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 47 इफ़ वन नंबर इज़ मोर देन 5 द अदर इस वन नंबर इज़ मोर देन 5 एक नंबर दूसरे से 5 ज़्यादा है इफ़ वन नंबर इज़ मोर देन 5 द अदर अगर एक नंबर दूसरे से 5 ज़्यादा है जैसे अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर उससे 5 ज़्यादा कितना होगा 15 होगा। अगर एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर कितना होगा 25 है 5 ज़्यादा करना ना उससे व्हाट आर द नंबर्स ठीक है। तो सपोज कर लेंगे फर्स्ट नंबर चलो इधर कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट नंबर देख लो सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एक नंबर एस है तो फिर जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा इससे 5 ज़्यादा है इससे 5 ज़्यादा तो s प्लस 5 हो जाएगा ठीक है। तो इनके जो टोटल है वो क्या हो जाएगा अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर से 5 मोर है इस पर 5 प्लस कर दें इन दोनों का जो टोटल है यानी s प्लस 5 दोनों को ऐड करें तो टोटल वो कितना है 47 है। इन दोनों नंबर का टोटल 47 है। s प्लस s कितना हो गया 2s हो गया इज इक्वल टू 47 ये 5 है इधर आकर कितना हो गया माइनस हो गया प्लस 5 इधर आकर माइनस हो गया 2s इक्वल टू 47 में से 5 माइनस किया 42 s इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 तो s इक्वल टू दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू 42 को 2 से डिवाइड करें 21 आ जाएगा ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 21 हो गया। जो सेकंड नंबर है सेकंड नंबर इज इक्वल टू एस प्लस 5 सेकंड नंबर एस प्लस 5 है एस का वैल्यू 21 पुट कर दें 21 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 26। तो दो नंबर हैं एक नंबर 25 दूसरा नंबर 25 से 5 ज़्यादा है तो वो कितना आ गया 26। तो ये आपका आंसर आ गया 21 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की
स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है उसके मुताबिक उसको करते हैं। देखें कितने आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, तो घबराया ना करें। वर्ड प्रॉब्लम देखकर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ करते जाएं, होता जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डिफरेंस, डिफरेंस कैसे कहते हैं? माइनस को, सब्ट्रैक्शन को। द डिफरेंस बिटवीन द स्केयर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं? जो इकट्ठे होते हैं, जैसे 1 और 2 कंसेक्यूटिव हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव हैं, 3 और 4 कंसेक्यूटिव हैं। जो इकट्ठे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उन्हें कहते हैं कंसेक्यूटिव। द डिफरेंस बिटवीन द स्केयर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 37। तो फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर्स हैं, उनके जो स्केयर हैं, उनके स्केयर का क्या है? डिफरेंस। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उन कंसेक्यूटिव नंबर के स्केयर्स का डिफरेंस कितना? 37 है। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो सपोज कर लेंगे, सपोज क्या कर लेंगे? सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। सपोज कर लिया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो देन सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर कंसेक्यूटिव है ना, तो जब कंसेक्यूटिव करता है फिर क्या होगा? s+1, इसमें 1 प्लस कर देना। जब भी क्या कहता है? कंसेक्यूटिव नंबर ने इसका आगे पीछे, तो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। तो उसमें s है, तो अगर एक नंबर x है, दूसरा क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? s+1 होगा। अब क्या कह रहा है? इनके जो स्केयर, इसका स्केयर, तो ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर है, इसमें 1 प्लस कर रहे हैं, तो ये वाला बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्केयर्स, ये उससे कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्केयर्स, वो कितना है? 37 है। इन दोनों के जो स्केयर्स हैं उनका डिफरेंस 37, यानी इसका स्केयर s+1 स्केयर, फिर डिफरेंस को माइनस करते हैं, फिर इसका स्केयर एक्स स्केयर इज इक्वल 30, मैं इसका स्केयर और इसका स्केयर, और दोनों का डिफरेंस 37 के इक्वल है। अब इसका स्केयर खोलने क्या फार्मूला होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसका स्केयर खोल दिया, ए स्केयर, ए है, ये वाला बी है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस एस स्केयर इज इक्वल टू 37। तो ये एक्स स्केयर हो गया। एस स्केयर 1 का स्केयर 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, तो 7s आ गया प्लस 2x, फिर माइनस एस स्केयर इज इक्वल टू 30। ये प्लस एस स्केयर माइनस एस स्केयर कट गया, तो बाकी क्या बचा? 2s, ये वाला 2s, ये +1 है, इधर आकर क्या आ जाएगा? इसमें से माइनस हो जाएगा, 37 - 1, 2s इक्वल टू 36 हो गया। 2 के साथ डिवाइड कर दें, s इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 का 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 18। जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा? s+1, तो s की वैल्यू 18 पुट कर दें, 18 + 1 इज इक्वल टू 9। तो दो नंबर हैं, एक नंबर 18, दूसरा नंबर 19 है। ये आपका आंसर आ गया, 18 है 19। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी। द पैरीमीटर, पैरीमीटर क्या किससे कहते हैं? कोई आपको डायग्राम दी हुई है, उसकी जितनी भी साइडें हैं उन सब को ऐड कर देंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए डायग्राम। पैरीमीटर क्या होता है? तो यहाँ पर डायग्राम कौन सी है? रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की 4 साइडें होती हैं, तो लेंथ और वेड्थ होती है। रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है, एक वेड्थ होती है, तो दो लेंथ होती है आमने सामने, 2 वेड्थ होती है आमने सामने। चारों को प्लस कर दें तो उसका पैरीमीटर में टोटल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 42 मीटर। इफ़ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 5 मीटर मोर, जो लेंथ है वो क्या है? 5 मीटर मोर है दैन इस वेड्थ। अगर वेड्थ उसकी 10 है तो लेंथ कितनी होगी? 15 होगी। और उसकी वेड्थ 20 है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? 25, ये 5 मीटर ज़्यादा है।
फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशन कैसे कहते हैं? जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होती हैं? जो लेंथ और वेड्थ होती है उसे हम कहते हैं डायमेंशंस। रेक्टेंगल की जो लेंथ और वेड्थ होती है उसे हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो उसको लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं? ये रेक्टेंगल यूँ इसकी डायग्राम होती है, ये इसकी डायग्राम है। ये रेक्टेंगल है, तो ये इसकी वेड्थ है, ये वाली इसकी लेंथ है। वेड्थ को W लिख लिया और लेंथ के मैंने L लिख लिया। तो सपोज कर लेंगे, तो वेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू W और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L। जो वो क्या कह रहा है? जो लेंथ है इससे 5 मीटर ज़्यादा है, यानी जो लेंथ है वो क्या होगी? इसमें 5 मीटर ऐड कर दें फिर लेंथ आती है, इज इक्वल टू W प्लस 5। ठीक है। जो लेंथ है वेड्थ है, अगर ये 10 है तो ये कितने 15 होगी, यानी इसमें 10 पे आप 5 ऐड करेंगे फिर आएगा। ये 20 है तो इसमें आप 5 ऐड करें फिर लेंथ उसकी आ जाएगी, यानी लेंथ को आपने इससे 5 मीटर ज़्यादा रखना है। ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना से बताया हुआ है? 42 मीटर है। जो रेक्टेंगल है इसका यानी ये साइड, एक ये साइड है, दूसरी ये साइड, तीसरी ये साइड, चौथी ये साइड। ये L है तो ये वाला भी L है, ये W ये वाला भी W है। तो इसको क्या करेंगे? टू टाइम्स, ये L 2 दफ़ा है ना, तो 2 टाइम्स हो गया L। W भी 2 दफ़ा है तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, ट्वाइस L प्लस W। तो ये वाला फार्मूला है पेरीमीटर और रेक्टेंगल। जब पेरीमीटर और रेक्टेंगल होता है उसका फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस वेड्थ। ठीक है। इज इक्वल टू कितना है? 42। इज इक्वल टू 42। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो L प्लस W इज इक्वल टू 42/2। अब L किसके इक्वल है? जो लेंथ है वो वेड्थ से 5 ज़्यादा है, तो L को हम क्या लिख देंगे? W प्लस 5। जो L है इसको क्या लिख देते हैं? W प्लस 5 लिखते हैं, W प्लस 5। तो 2 को 42 को 2 के साथ डिवाइड कर दें तो ये 21 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 21 माइनस 5 की तरह का माइनस हो गया, तो दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 21 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया? 16 हो गया। तो जो वेड्थ है, वेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी होगी? 16। अब पुट कर देंगे, पुटिंग जो W की वैल्यू फाइंड की है, W इज इक्वल टू 16 इन, यहाँ पर L इज इक्वल टू W प्लस 5 है। तो यहाँ पर W को इन पुटिंग W इज इक्वल 16 इन द इक्वेशन L इज इक्वल W प्लस 5। L इज इक्वल टू W को क्या लिख देंगे? 16 प्लस 5। तो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 21। तो देखें ये वाले रेक्टेंगल वेड्थ है ना 16 है, तो इसका जो लेंथ है वो इसका 5 ज़्यादा है, तो क्या लिख देंगे? वेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर और लेंथ इज इक्वल टू 21 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ये किया हमने 42 जी। तो क्या लेंथ इसकी हमने वेड्थ इसके W ली थी, एक तरह फिर समझ लें। वेड्थ इसके आपने W ली थी और लेंथ कितनी आ गई इसकी? W प्लस 5, उससे 5 ज़्यादा है। एक क्या सपोज कर लें वेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू W, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आएगा? L क्या है? W प्लस 5 है। जो लेंथ है वो वेड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है। अब क्या कह रहा है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 42 मीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? ट्वाइस, क्या फार्मूला होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस वेड्थ।
ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 42। ये वाला 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 42 को डिवाइड कर देगा तो एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 42/2। 42 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 21। तो एल का हम क्या लिख देंगे, एल का हम लिख देंगे W+5। एल को क्या लिख देना, ये एल इसका हम लिखें W+5। अब ये देखें ये डब्ल्यू हमने नहीं लिखा, ये गलती हुई है, ये इसको करेक्शन कर लें। एल के बजाय हमने क्या लिखा W+5 लिखते हैं, फिर प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो W+W कितना आ गया 2 हो जाएगा, सॉरी W+W कितना आ गया 2W। तो 2W इज इक्वल टू 16। 2W इज इक्वल टू 16, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो W इज इक्वल, देखें चेक करने का फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई गलती है या तो वो गलती आपके निकल आती है। 16/2 इज इक्वल कितना आ गया 8। तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, पुटिंग एल इज इक्वल W, सॉरी पुटिंग W इज इक्वल 8 इन W इज इक्वल 5। तो यहाँ पर इसको हमने क्या पुट कर दिया 8 पुट कर दिया। तो 8 + 5 कितना आ गया 13। तो वेड्थ उसकी कितनी आ गई 8 मीटर, वेड्थ उसकी 8 मीटर आ गई और 13 आ गई उसकी लेंथ 13 मीटर, सॉरी। ठीक है, ये गलती हो गई थी 2L + W। एल को क्या लिखा W+5, एल को W+5 फिर यार W लिख दिया, ठीक है। W+W 2W हो जाएगा। इसकी करेक्शन चेक करने से करेक्शन हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 उसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। 9 लिखा हुआ है द सम ऑफ 3, यहाँ पर क्या है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है इस 1620 1620। तो फाइंड द नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो टोटल है वो 1620 है। नंबर्स हमने फाइंड करने, इंतहाई आसान सवाल है। तो कैसे करेंगे, सपोज करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो फिर जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, इसका 1 प्लस कर देंगे S+1। तो जो थर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा S+2। पहला नंबर x, दूसरा नंबर S+1, तीसरा नंबर S+2। तो सपोज फर्स्ट नंबर इज इक्वल एक्स, सेकंड नंबर इज इक्वल S+1, थर्ड नंबर इज इक्वल टू S+2। 1 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। देन क्या कह रहे हैं, इनकी जो सम है क्या द सम ऑफ इन तीनों का जो टोटल है S, ये फर्स्ट नंबर, S+1 ये वाला सेकंड नंबर, S+2 ये वाला थर्ड नंबर, तीनों का जो टोटल है वो कितना है 1620। S+S+S ये 3S हो जाएगा, 3S। 1 + 2 कितना हो गया 3S+3 इज इक्वल 1620। ये 3 माइनस हो जाएगा, 3S इक्वल 1620, इसमें से 3 माइनस कर दिया तो 3S इक्वल कितना 1617, ठीक है। 20 माइनस 1617, 3 के साथ डिवाइड कर दें, 3S सॉरी S इक्वल टू 1617 डिवाइडेड बाई 3। दिस इम्प्लाइज S इक्वल टू, तो 3 5 are 15, 3 3 are 9 और 3 9 are 27, 539। जो पहला नंबर है वो क्या आ जाएगा 539। फर्स्ट नंबर क्या लिखना है S के वाले 539, इसका हमने इसके साथ डिवाइड किया तो 539 आ गया। तो फर्स्ट नंबर क्या लिख देंगे, फर्स्ट नंबर देयरफॉर फर्स्ट नंबर देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू S इज इक्वल 539। फिर सेकंड नंबर इज इक्वल टू S+1, S की वैल्यू 539 है, 539 + 1 इज इक्वल 540। फिर थर्ड नंबर क्या है S+2, तो S की वैल्यू कितनी है 539, 539 + 2 इज इक्वल 541। तो एक नंबर ये आ गया 539, फिर 540, फिर 541, ये वाले 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 10 की, ये देखें।
तो फाइंड, अब यहाँ पर देखें फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो इसमें इवन और ऑड नहीं लिखा हुआ था, इसमें ना इवन लिखा हुआ है ना ऑड लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हु सम इज 225। तो हमने 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का, ठीक है। जो ऑड इंटीजर्स होते हैं उनमें ये देखिए ये वाले 1, ये ऑड नंबर्स हैं, 3, 5, 7, 9 एंड सो, इनमें दो का फ़र्क है। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है। तो जब ऑड लिखा होगा तो सपोज कर लेंगे, सपोज फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट फाइंड 3 ऑड इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। सपोज 3 ऑड इंटीजर लेने हमने, सपोज फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। सेकंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर एस प्लस 1 नहीं लिखेंगे बल्कि एस प्लस 2 लिखेंगे। ऑड है ना, तो इनमें दो का डिफरेंस है, इसमें 2 प्लस करेंगे, फिर जो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आएगा। और थर्ड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑड इंटीजर, अब इसमें फिर 2 प्लस कर दें तो एस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले एस है ना, ऑड है, फिर नेक्स्ट हमने 2 प्लस किया तो एस प्लस 2 हो गया, फिर नेक्स्ट इसमें 2 प्लस किया तो एस प्लस 4 हो गया। देन अब जो सम है तीनों की, पहला इंटीजर, फिर दूसरा क्या है प्लस एस प्लस 2, तीसरा क्या है एस प्लस 4। इन तीनों की जो सम है वो सम कितनी है, 225। तो एस प्लस है, ये 3 दफ़ा एक्स है, तो ये कितना हो गया, 3s हो गया, 3s। 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू 225। तो 3s इक्वल टू 225 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 3s इक्वल कितना आ गया, 219। तो 3 के साथ डिवाइड कर दें, 219 डिवाइडेड बाई 3, तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 7 21, 3 3 9, 73। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इसके आंसर लिख देते हैं साइड के ऊपर। फर्स्ट ऑड इंटीजर कितना आ गया, फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू एस, तो कितना आया 70। तो ये हमने फाइंड किया है, एस इक्वल टू 73। फर्स्ट ऑड इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड ऑड इंटीजर वो क्या हमने सपोज किया हुआ है एस प्लस 2, ये वाला एस प्लस 2, तो एस की वैल्यू 73 लिख दें, इज इक्वल टू 73 प्लस 2 इज इक्वल टू 75। फिर थर्ड ऑड इंटीजर हो गया एस प्लस 4 है, फिर एस की वैल्यू 73 प्लस 4 इज इक्वल टू 70। तो ये वाला फर्स्ट ऑड इंटीजर आ गया, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है। तो ये कंसेक्यूटिव में 73 के बाद 74 होता है, लेकिन 74 इवन नंबर होता है, ठीक है। 73 के बाद 74, लेकिन 74 ऑड नहीं होता बल्कि इवन होता है। फिर 75 ऑड होता है, फिर 76 इवन होता है और 77 ऑड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 11 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें भी क्या इसी तरह का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 भी उसकी स्टेटमेंट पढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर 8 था, यहाँ पर क्या इवन है। इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8। इवन में भी दो का फर्क होता है। हु सम इज 228, तो 3, ठीक है। ये देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इनमें भी दो का डिफरेंस होता है, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। इसमें 2 प्लस करने से सपोज करेंगे, सपोज जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सपोज करेंगे फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर,
इज इक्वल टू एक्स। सेकंड इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस करेंगे। जब इवन आ जाए ये ऑड आए फिर आपने 2 प्लस करना है। उसके बाद थर्ड इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एस प्लस, इसमें फिर 2 प्लस कर देंगे, एस प्लस 4 हो जाएगा। आप क्या करें, तीनों के सम, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, तीनों की जो सम है जो टोटल है वो कितना है, 228 है, 228 तीनों का टोटल। एस 3 दफ़ा तो ये 3s हो गया, इसको क्या लिखते हैं 3s प्लस 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 228। तो 3s इक्वल टू 228, 6 में से माइनस कर देंगे तो 3s इक्वल टू कितने, 2 हो गया। अब 3 के साथ डिवाइड कर दें, s इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, दिस इम्प्लाइज s इक्वल तो 3 7s are 21, 3 4s are 74। जो पहला है तो अब इसका आंसर लिख लें, साइड कवर में आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स है, इज इक्वल टू 74। फिर सेकंड इवन नेचुरल नंबर कितना है, एस प्लस 2, एस के वैल्यू 74 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 76। उसके बाद थर्ड इवन नेचुरल नंबर एस प्लस 4 है, तो एस की वैल्यू कितनी है 74, प्लस 4 इज इक्वल टू 70, तो 74 ये 76 ये 78, ये वाले कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं, ये वाले कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 इसके तमाम क्वेश्चन कर लें, कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन की 2 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है और स्टेटमेंट्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।